मैं विशाखा को घर में रहने की अनुमति देता हूं। अब मुझको बस ये देखना है कि वो लड़का जो विशाखा को ढूंढे रहा था विशाखा से आके ना मिले। विशाखा की कोख में पल रहे पाप का भी कछु इंतजाम करेगा है। जल्दी कोई राह दिखाओ ठाकुर जी। बिटिया, अब जब विक्रम घर आएगा तो उसे घर में मैं ही मिलूंगी। मुझे क्षमा कर दीजिए बाबूजी, मैं आपकी इच्छा के विरुद्ध गई। विशाखा को आपके सामने इस तरह से खड़ा कर दिया। पर मैं जानती थी बाबूजी, आप उसे खाली हाथ नहीं भेजेंगे। आप विशाखा से बहुत प्रेम करते हैं। और राधिका, मैंने विशाखा को त्यागने का निर्णय आवेश में आकर नहीं लिया था। गहन सोच विचार के पश्चात ही मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा था। यदि मैंने अपने निर्णय में परिवर्तन किया है तो केवल तुम्हारे कारण। पर बाबूजी, विशाखा आपकी बेटी है और आपके प्रेम और दुलार पर उसका भी हक है। संतान प्रेम में अंधे होने वाले पिता कुरुक्षेत्र को जन्म देते हैं, परंतु मैं वैसा नहीं हूं। धर्म अधर्म, सत्य असत्य मेरे लिए अर्थहीन नहीं राधिका। मनुष्य एक बार अपराध करे तो उसे क्षमा प्राप्त हो जाती है, परंतु बार बार अपराध करने वाले मनुष्य को दंड अवश्य मिलता है, उसे क्षमा प्राप्त नहीं होती। मैंने विशाखा को केवल अपने घर में रहने की अनुमति दी है, क्षमा नहीं किया मैंने। लेकिन बाबूजी, मनुष्य को अपने कर्मों का फल इसी जीवन में भोगना होता है। जो जैसा बोएगा वो वैसा ही काटेगा। मुझे चिंता केवल इस बात की है कि उसके द्वारा बोए हुए बबूल के कांटे कहीं तुम्हारे पैरों को आहत न करें। आज जो हुआ उसे मैंने कान्हा की इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया, परंतु उसे क्षमा कर पाना मेरे लिए असंभव है। आजा बिटिया। राधे कृष्ण राधे कृष्ण। ये ले बिटिया, पानी पी ले। नहीं माँ। अब मैं तेरी पसंद का हलवा बना के लाती हूँ। जी अच्छा। मोरी आधी बात तो आपने सुन ली ठाकुर जी। विशाखा घरे आई गई, पर चिंता अभी मिटी ना है। जब तक ऊ के पेट में पाप है चिंता बनी रहेगी। कोई रास्ता दिखाओ ठाकुर जी, ठाकुर जी कोई रास्ता दिखाओ।
पानी पी लीजिए जी। राधिका, बिटिया तू थोड़ी देर आराम कर ले। अरे तुमको भी आराम की जरूरत है बिटिया, जा जाके आराम कर ले थोड़ी देर। चल विशाखा कमरे में। हम देखे थे। विशाखा, विशाखा मैं जानता हूं कि ये तुम ही हो। वृंदावन में तुम्हारे अलावा मेरे को कोई नहीं जानता। देखो विशाखा, मैं बहुत परेशान हूं। मैं सुबह से तुम्हें ढूंढ रहा हूं। पुलिस भी मेरे पीछे पड़ी हुई है और मुंबई में वो लोग। और मेरे पास सिर्फ 2 दिन है विशाखा, सिर्फ 2 दिन। हमें मुंबई वाली कहानी को खत्म करना होगा। तुम सुन रही हो ना? हेलो। कौन से बात करेगा है? विशाखा, गलत नंबर मिला लियो भैया। ये राम मोहन हलवाई का नंबर ना है, रखियो। अम्मा, किसका फोन था? राम मोहन हलवाई के लिए। अच्छा, गलत नंबर आवत है ना। गौरिया, इतार जोड़ियो मत, खुद गलत नंबर आवत है। अम्मा हम आराम करने जा रहे हैं। ले, अब ये कमरा फिर से तेरा हो गया। विशाखा, हाँ, आ बैठ। अब बता, तू मुंबई वापस क्यों नहीं गई? और यहाँ वृंदावन में पूरब के साथ? विशाखा, बता ना, तेरी चुप्पी मुझे और परेशान कर रही है। राधिका, मैं तुझे सब कुछ बताऊंगी, पर सही समय आने पर। अभी मैं किसी का इंतजार कर रही हूँ, और जब वो आएगा ना, तब तुझे वो सब कुछ बता देगा। किसका इंतजार कर रही है? बताना कौन आने वाला है? विक्रम। विक्रम? ये विक्रम कौन है? राधिका, विक्रम से मैं मुंबई में मिली थी, और वो राधिका, वो जब आएगा तो तुझे सब कुछ बता देगा। पर मैं जानती हूँ विशाखा, तू मुस्कुरा रही है, लेकिन तू बहुत परेशान है। देखना तूने अपनी क्या हालत कर दी है। ये पीलापन और ये चेहरे की सूजन। वो तबीयत का तो ऐसा है कि बुखार है उनको। यही वास्ते हमने जिद की थी तो से कि विशाखा को लिवाइला। पूरब के घर में तबीयत खराब थी मोर विशाखा की। विशाखा, अब जितनी भी देर मैं यहाँ हूँ ना, मैं तेरे साथ रहना चाहती हूँ। हाँ 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 हाँ, वो सब बाद में, अभी मोको काम है उसे। अभी क्या? अम्मा, तो कुछ खराब हो गया है?
बता रही थी उनको अपने पेट के बारे में? अम्मा वो मेरी बहन है, अगर मैं उसे कुछ बताऊंगी तो मेरी मदद ही होगी ना। मदद तो को का लगत है? वो तेरी बात समझेगी का? वो तेरी सगी बहन ना है, तो को अपना समझ के सब कुछ बता देगी और वही बात का उस समय आने पर तोरे खिलाफ इस्तेमाल करेगी। पहले ही तू बहुत बिगाड़ चुकी है, अब आगे मत बिगाड़। हाथ जोड़त है तोरे। दूर रहे वो राधिका से, बहुत चालाक है वो। तू उसे सारी बात निकलवाई लेगी तो पता भी ना चलेगा। समझ रही है ना हम क्या कह रही हैं? मैं मान गया हूं राधिका, मेरी गलती है। अब मैं तुमसे कभी नहीं रूठूंगा। क्या तुम भी मुझे उतना ही याद कर रही हो जितना कि मैं तुम्हें? मैं तुम्हें लेने आ रहा हूं अभी। लगता है वो आ गए। मैं बिना श्रृंगार के उनके सामने कैसे जा सकती हूँ? आ रही हूँ। राधे राधे। कौन आया है? अरे दामाद बाबू, अरे देव बाबू, आप? राधे राधे। आप बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना। सुखी रहो। जीते रहो। ठीक है ठीक है। देव बाबू, पानी। अरे जल क्या, तनिक जलपान का प्रबंध करिए देवकी जी। जी। नहीं बाबूजी, मैं तो बस राधिका को लेने आया। इतने शीघ्र दामाद बाबू? अभी अभी तो आई है वो। दरअसल बाबूजी, मैंने दादी माँ से कहा कि मुझे राधिका को जल्दी वापस लाना है और उन्होंने मुझे यहाँ आने दिया। और वैसे भी पग फेरों का तो शगुन होता है ना, कितने दिन रहना है वो तो तय नहीं होता। आप उचित कह रहे हैं दामाद बाबू, परंतु हमारे यहाँ भी शगुन की पूजा है
जो बेटी के घराने के पश्चात बेटी द्वारा ही की जाती है। ठीक है बाबूजी, आप शगुन की पूजा कर लीजिए, मैं उसके बाद उसे लेकर जाऊंगा। एक पिता की ओर से सोचकर देखिए दामाद बाबू, जिस पिता की बेटी प्रथम बार विवाह के पश्चात घर आई हो, वो अब रात्रि यहीं विश्राम कीजिए, प्रातः ले जाइए। मैं केवल विनती कर सकता हूं दामाद बाबू। नहीं बाबूजी, अगर आप चाहते हैं तो मैं कल सुबह आकर लेके जाऊंगा। गौधूली की बेला तनिक समय में प्रारंभ हो जाएगी। बिटिया के हाथ से गौ की पूजन कराने की प्रथा है। अब आप आ गए हैं तो अच्छा ही है, जोड़े से पूजा करेंगे तो और भी शुभ होगा दामाद बाबू। जी। देवकी जी, तनिक राधिका को बुला लाइए। विशाखा। जी माँ। बाबूजी, पूजा में तो अभी देर है ना, अगर आपको ठीक लगे तो क्या मैं खुद जाकर मिल सकता हूँ राधिका से? इसमें पूछने की क्या आवश्यकता है, अवश्य दामाद बाबू। मैं तनिक गौशाला में पूजन का प्रबंध देख लेता हूं। जी। हेलो, मेरा फोन। हाँ, वो मैं देने ही आ रही थी। आप कब आए? अभी अभी। मैं तो आपके लिए श्रृंगार कर रही थी, आपको थोड़ी देर बाहर रहना था ना। राधिका, जब तुम चली गई थी उसके बाद मैंने तुम्हारी चिट्ठी पढ़ी। मुझे बहुत बुरा लगा कि मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया। तुम्हें पहली रसोई का नेक भी नहीं दिया ना, इसलिए हार लाया। बहुत खूबसूरत है, आपके प्यार की तरह। मुझे माफ कर दीजिए ना। अरे माफी क्यों? वो मैंने आपकी बात नहीं मानी, जाने से पहले आपसे बात भी नहीं कर पाई, और आप रूठे थे, आपको मना भी नहीं पाई। बहुत बुरी हूं ना मैं। देखो, अगर तुम मेरी राधिका को बुरी कहोगी ना तो मैं सचमुच रूठ जाऊंगा। मैं जानता हूं राधिका, तुमने जो कुछ भी किया परिवार वालों के लिए किया, पर अब तुम्हें आराम की जरूरत है। चलो। गुफा के पंडित ने कहा था कि तुम पूर्ण चंद्र ग्रहण तक बिल्कुल ठीक हो जाओगी, पर इसके लिए तुम्हें मेरी राधिका का अच्छे से ख्याल रखना होगा। दादी माँ का होगा। हेलो जी, कौन बोल रहा है? आपने फोन किया, आप बताइए कौन बोल रहे हैं? मुझे इस नंबर से कॉल आई थी।
जी नहीं, मैंने कोई फोन नहीं किया। आपने फोन नहीं किया? मैं तो सिर्फ कॉल रिटर्न कर रहा हूं। पर आप हैं कौन? मैं विक्रम।